सहयोग टीम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया जाए उसको अपनी लाइफ में अपने अंदर से अनुसरण करें। दिखावा नहीं है ये। सहयोग टीवी तो आज दुनिया के सतयुग का टीवी है। ये साधारण नहीं है, ये विशेष है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को बताया जाता है और किसी को परेशानी होती है, फ़ोन भी आता है तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि उस परेशानी से निकल जाए। तो कोरोना की जो बात करी है, कोरोना जो है इस सहयोग में बहुत जल्दी से ठीक होता है और अगर वो सहयोग कर रहे हैं तो कोरोना का पास आना बड़ा मुश्किल है। और कोरोना में जो लोग डरे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं डरे। अगर आप सहयोग टीवी पे खोल के देखेंगे तो कोरोना के बारे में भी आपको वीडियो मिलेगा और जो अब लोग इससे दहशत में हैं वो दहशत अब खत्म हो जाएगी। अगर आप ईमानदारी से घर बैठ के श्री माता जी के 108 नाम लेते हैं, चाहे रोजाना लें, चाहे 2 दिन में लें, चाहे 3 दिन बाद लें, वो आपकी मर्जी है। या गणेश जी का नाम लेते हैं, फूल चढ़ाते हो, श्री माता के चरणों में फूल चढ़ा के, जैसे ओम तुम्हें साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमन। अगर ये फूल चढ़ाया है तो समझिए कि वो गुण आपके अंदर आएगा। श्री माता जी के भी 108 नाम है, गणेश जी के 108 नाम है। तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये अंदर से है। अगर हम क्वालिटी पे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, दुनिया की मदद करते हैं तो ये हमको नहीं आएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर को लग गया, तो डॉक्टर के अंदर अगर चक्र ठीक नहीं है तो जो अंदर का सिस्टम है वो पॉजिटिव की जगह जो नेगेटिव दे रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव जो है वो सच बोलने से, ईमानदारी की कमाई से ज्यादा बनती, पॉजिटिविटी, इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। और झूठ बोलने से, बेईमाना करने से, चरित्र हिंसा से ज्यादा इम्यूनिटी नहीं बनती और उससे शरीर के अंदर बैड वाइब्रेशन, जिनको गंदे वायरस बोलता है, वो बनते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको ये जल्दी पकड़ता है, क्योंकि जो 5 तत्व हैं ये पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। और जब शुद्ध चीज हो, जैसे एक ईमानदार आदमी और वो बेईमानों में चला जाए तो वो बेईमान सब डरते हैं कि यार ये तो सच बोलेगा और हमारा भेद खुल जाएगा। ये नहीं आता, नहीं बुलाया जाता तो अच्छा था। और सच लंबी कार वाला कभी नहीं बोल सकता, बड़े मकान, बड़ी फैक्ट्री वाला नहीं बोल सकता। नेता हैं झूठ बोलने में माहिर हैं, सच नहीं बोल सकते। मीडिया सच नहीं बोल सकता। सहयोग टीवी के सिवा कुछ सच नहीं दिखा सकता। अगर ये मीडिया चाहे और ये सच दिखाना शुरू कर दे तो ये कोरोना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये कोरोना जो है ये उन लोगों के लिए है जो सच नहीं बोलते और सच का साथ नहीं देते और सच लिखते नहीं है। अब हमारा एक जो जुडिशरी है, अगर वो उसको जज को पता है कि ये केस में गलत है और उसको वो किसी दबावश, अहंकारवश, लालचवश और उसको सही जजमेंट नहीं करता तो कोरोना आएगा। आप 7 ताले में बंद हो जाओ, वहां भी आएगा ये तो। क्यों? क्योंकि ये असत्य और सत्य पे टिका है। अगर हम असत्य का साथ दे रहे हैं, असत्य पे चल रहे हैं तो ये कोरोना 100% आएगा। अगर अभी भी बच गए तो कुछ और आएगा, क्योंकि ये जो 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, ये भी कोरोना को लगाते भी हैं और कोरोना को बचाते भी, कोरोना से सुरक्षित भी रखते हैं। क्योंकि जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो इनके पीने से, पानी पीने से कोरोना समाप्त भी होता है और बढ़ता भी है। दोनों काम होते हैं। अगर हवा चली है तो वो शुद्ध हवा है
अब जो गंदा आदमी है और उसको हर समय उसकी सोच ही गंदी रहती है, वाणी भी गंदी रहती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पकड़ेगा। अब बताइए कौन कह देगा कि ये चीज आ जाएगी। तो हमें जितनी अच्छाई और ईमानदारी और क्वालिटी होगी हमारे अंदर, जितने गुण होंगे, जैसे गीता पढ़ो, आप गीता में देखिए उसको पढ़ के एक ही चैप्टर को पढ़िए, मुझे तो लगता है 10 दिन में भी वो गुण पूरे नहीं होते, पहले चैप्टर के ही लग। हमारी कुरान शरीफ है, आप कुरान शरीफ पढ़िए या उसमें एक हदीस बुक है, आप उसे पढ़िए। एक चैप्टर में इतने गुण लिखे हुए हैं कि वो मैं ही खुद घबरा जाता हूं अपने को कि ये गुण तो मेरे अंदर भी नहीं है। तो जो ऐसे लोग अपने ग्रंथ को अनुकूल नहीं चलते, उनकी बात को स्वीकार नहीं करते, तो कोरोना तो फिर आएगा ही। अगर हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी गुरु के सदगुरु को मानते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी आए थे या पैगंबर साहब आए, निजामुद्दीन औलिया आए, श्री कृष्ण भगवान आए, आपके श्री राम आए, आदि गुरु दत्तात्रेय आए, तो अगर हम उनको मानते हैं तो उनके गुण भी तो हमारे अंदर होने चाहिए। और हम मानते हैं गुण एक भी नहीं, तो कोरोना तो आएगा। फिर आप कैसे कह देंगे कि भी मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अगर हम उनके गुण को मानते हैं और अनुसरण करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, उन पर चलते हैं, तो मतलब ही नहीं उठता कि कोरोना आ जाए, सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कीमत पे नहीं उठता है। हर एक सहयोगी है, अगर किसी को करना है तो उससे बात करते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या कमी थी, क्यों आया। अब दहशत है लोगों को, दहशत इसलिए उनको पता ही नहीं है होगा क्या होगा नहीं होगा। कुछ हमारे डॉक्टर लोगों ने भी इतना वो कर दिया है कि जो टेस्ट है उसे भी 10,000, 15,000, 5,000। और तो मैं देखता हूं कि हमने देखा कि अब किसका नाम लूं किसके नहीं ले, लेकिन जो सच है वो सच ही है। अभी किसी का फोन आया जी, वो आप लोग इधर क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ कोरोना से बस भी बाहर से आई है, उनको तो कुछ कोरोना चेक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ चेक? क्योंकि जो रास्ते में खड़े थे चेक करने वाले वो खुद ठीक नहीं थे। अगर वो ठीक होते तो बस ऐसे 4 स्टेट को थोड़ी पार कर जाती। तो जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो कोरोना भी समाप्त नहीं होगा। जिस दिन ये भ्रष्टाचार, बेईमानी, चरित्रहीनता ये खत्म हो गई हमारे देश की या संसार की, तो कोरोना भी एकदम समाप्त हो जाए। ये सब भगवान का भेजा हुआ खेल है, किसी इंसान का भेजा नहीं है। ये तो कहते हैं कि वहां से छूट गया, वहां आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये बिल्कुल श्री माता जी ने 1993 में ये बता दिया था, जो साक्षात अवतार थी उन्होंने बता दिया। उनकी वाणी सुन लो, उन्होंने बता दिया जो मनी मल्टीप्लाई करते हैं वो दिन आएगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे और मल्टीप्लाई वाले डूब जाएंगे कि पैसा कहां चला गया, इतना हमने इधर से कमाया उधर से कमाया, झूठ बोला, ये करा, और ऊपर चला जाएगा। और जो सच्चाई पे हैं, जो मल्टीप्लाई नहीं करते, जो है ठीक है, नहीं है तो ठीक, उनको वो मुंह बांधने की जरूरत ही नहीं है, बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वायरस तो हमें तो आता, कब नहीं आता, पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं, और भी आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकता है। क्योंकि अगर भगवान का अवतार आया तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी वाणी को स्वीकार नहीं किया, या जिन्होंने उसको माना और उस जैसा अनुसरण नहीं किया, तो ऐसे सब लोगों के लिए ये तो गीता में भी लिखा है कि जब संसार बदलेगा, कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है, योगम अक्षेमम वहमम। जिस इंसान का परमात्मा से योग नहीं होगा उसकी सुरक्षा कोई गारंटी नहीं। और जिसका योग हो जाता है, योग बोलते हैं जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, जैसे शादी के बाद वाइफ हस्बैंड का मिलन होता है, तो वो योग है, बच्चे का योग हो रहा है। जब शादी नहीं होती तो बहन भाई का योग होता है,
बहन और भाई इतने पवित्र रिश्ते में होते हैं कि जब वो मिलते हैं तो खुशी के मारे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनती है। तो ऐसे लोगों को करना लग ही नहीं सकता। अगर बहन भाई में भी वो प्यार नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो कोरोना तो लग जाएगा। वो तो अंदर का वायरस है। कुंडली शक्ति एक ऐसी है जो कोरोना के वायरस से बचा सकती है, और अगर वो विपरीत हो जाए और खुश ना हो तो लग भी सकता है। तो कोरोना का लगना ना लगना ये हर इंसान के हाथ में है, दुनिया के। और बताना और बचाना ये सदगुरु के हाथ में है। महायोगी, महायोगी में जो महासहयोगी बोलते हैं इसको, महान, सबसे बड़ा श्री माता जी साक्षात भगवान का अवतार है, और उनका जो शिष्य जो उनके आचरण पे चलता है, अनुसरण करता है, वो महायोगी है। वो दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, किसी को भी अच्छा कर सकता है, बता सकता है, लेकिन निःशुल्क। अगर वो पैसा लेके बताता है, लालच बताता है, ये मुझे गिफ्ट देगा, ये देगा, कभी भी वाइब्रेशन प्योर नहीं आएंगे ऐसे लोगों को। लालच हमें भी देते हैं लोग, हम कहते हैं भी ये किस बात का है, अजीब खुशी में। मन गए खुशी क्या है, 5-10 हजार रुपए करिए और 20,000 आदमी इकट्ठे करो, उनको रियलाइजेशन दो, इससे हमारा क्या होगा। नहीं जी ले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं लेके जाए, और कभी तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे। फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम झोपड़ी में भी जाते हैं, हमें कोई कार की आवश्यकता नहीं, हम पैदल भी चले जाते हैं, साइकिल से भी चले जाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी मिल जाए, ताकि ये जो वायरस आ रहे हैं भविष्य में भी आएंगे, उनसे बचाव हो जाए हमारे परिवार का, समाज और देश का। और अगर ये मीडिया पे दिखा दिया जाए और पब्लिक को 5 मिनट के लिए रोजाना टाइम दे दिया जाए, तो मैं कहता हूं कोरोना हमारे देश में खड़ा नहीं हो सकता। वो विदेश तक ही बॉर्डर ही खत्म हो जाएगा, वहीं रहेगा, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के आब हवा पानी शुद्ध हो जाएंगे। ये ब्रह्म शक्ति है, ये जो यहां से निकलती है, इसको ओम बोलते हैं, यहां से निकलता है। बिस्मिल्लाह बोलते हैं, यहां से निकलता है। वाहिगुरु बोलते हैं, यहां से निकलता है। ओम बोलते हैं, यहां से निकलता है। ये ब्रह्म शक्ति है। जिन लोगों को ये निकलती है हर समय, उनको कुछ नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि कोरोना से बिल्कुल नहीं डरेंगे, और कोई डिप्रेशन नहीं होगा। अगर किसी को ऐसा डर लगता है तो हमें फोन कर सकता है, हमारे सहयोग टीवी को लिख सकता है, और कोई भी मीडिया चैनल इसको हमसे बुला के बात करे, और हम सबको बताएंगे और सबका भला होगा। सभी को मेरा नमस्कार।